गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपका 12.2 का चैप्टर चालू है, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को जो मैथ दिया गया था, जो बताया गया था, उसके आगे बनाने के लिए कहा गया था। तो आइए, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 तक तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, सबसे पहले आपका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, यहां पर लिखेंगे हम 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका थीटा बना रहा है वो कितना बन रहा है, 120 डिग्री है। तो संगत वृत्तखंड का निकालने के लिए कहते हैं, तो लिखेंगे इसलिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, आपको एक सूत्र होता है, वो सूत्र जानते ही हैं, ये होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो इसमें आपको मान धर देना है ना। तो जल्दी से फटाफट इसमें मान धरिए ताकि आपका क्लियर हो जाए। चलिए, यहां पे हम धरना शुरू करते हैं। कितना ये है, 12 का स्क्वायर हो गया, पाई का मान आपको 3.14 देने के लिए कह रहा है, थीटा 120 है बटा 360, फिर माइनस 1/2 और साइन 120 डिग्री। अब देखिए कट गया आपका 12 तिया 36, इसको गुना कीजिएगा तो 144 आएगा। अब यहाँ पे 3.14 बटा कितना हो गया 3 और माइनस 1/2 गुने √3/2। साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो हम यहाँ पे √3/2 रख दिए इसको। तो अब आइए उसके बाद देखते हैं प्रोसेस आगे कितना, 144 हो गया आपका 3.14 बटे 3 और माइनस इसका मान लेने के लिए हमको कह रहा है 1.73 लेने के लिए कह रहा है, तो 1.73 हमने इसका मान ले लिया, बचिए 4, है ना। तो अब इसको सीधे सीधे हम गुना कर लेते हैं, तो जाएगा 144 गुने 3.14 बटा 3 और माइनस 144 गुने 1.73 बटे 4। ये कट गया आपका, कितना से कट गया, 48 से कट गया, ठीक है। और ये आपका कट गया, कितना से कट गया, 36 से कट गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और घटा दीजिए, यानी हो जाएगा 48 गुने 3.14 और माइनस 36 गुने 1.73। चलिए फटाफट दोनों को गुना करके और सिर्फ इसी को घटा दीजिएगा तो आंसर चला आएगा आपका। देखिए हम इसको गुना कर रहे हैं, हो जाएगा 314 गुने 48, 8 चौ 32, 8 3 11, 8 24 और 1 25, 4 चौ 16, 4 1 5 और 4 3 12, यानी 2 6 1 7 5 5 10, 2 2 4 1 5 और 1, यानी आपका आ रहा है 15072, यानी माइनस दशमलव में रहेगा और माइनस 173 पे चलना है। 173 में 36 से गुना करना है, 6 18 6 42 143, 6 4 10, 3 3 9, 7 21, 3 2 5, यानी 8 9 3 12, 1 1 2 और 5 1 6, 0.2 अंकों के बाद हो जाएगा, यानी 62.28 घटा के देख लीजिए कितना हो गया, आपका 4 बच रहा है, 6 में से 2 गया 4 बचेगा और ये हो गया 8 और 14 में से 6 गया 8, यानी लगता है कि गलत हो गया है, प्रोसेस में कुछ गलत हो रहा है, ताकि आंसर इसका नहीं मिल पाएगा नहीं तो। नहीं, आंसर तो आ गया है। चलिए आपका सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं खाली सूत्र पे ही आधारित था, ज्यादा इसका झंझट नहीं था। चलिए फटाफट आप इसको लिखिए। आप देख रहे हैं ये खाली आपको सूत्र पे आधारित है, आपको जल्दी से इसको लिख लीजिए ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। फटाफट लिखिए।
आप लोगों का उतर गया है ना। चलिए आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंट से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है ना। देखिए जैसा कि आकृति में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आर का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, आर आपका हो गया 15 सेंटीमीटर। और चूंकि वर्गाकार मैदान है तो जानते करते हैं कि वर्गाकार को 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर जो पहला कंडीशन इसको कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़े घास खा सकते, तो लिखेंगे पहला मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता बराबर। देखिए सबसे पहले आप इसको इस बात पर समझिए, जैसे मान लिया जाए ये आपका एक मैदान है, ठीक है, वर्गाकार मैदान है, और घोड़ा एक कोने से बांधा हुआ है, और ये रस्सी आपका कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो अब जब ये राउंड लगाएगा तो इतने पे ना राउंड लगाएगा, तो ये क्या बन रहा है आपका एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो इसी त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे 360, यानी हो जाएगा पाई का मान कितना निकल रहा है 3.14, यानी ले लेंगे 3.14 हो गया, गुने 15 गुने 90 और बटा 360 हो गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया 9 चौके 36। आप इसको गुना कर सकते हैं, 2 दूनी 4 कट गया आपका 157 से। अब 157 गुने हमको 225 करना है, यानी 225 गुने 157, आपका कितना हो गया 7 × 5 = 35, 5 दूनी 7 दूनी 14, 14 3 17, और 7 दूनी 14 1 15, 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 1 11, और 5 2 और 1, यानी 5 7 5 5 2 7 1 8 1 9 3 और 2। नहीं तो 6 2 5 आ रहा है, गलती कैसे हो गया, देख लेते हैं फिर से इसको। अच्छा हाँ, 7 × 5 = 35, 7 × 14 3 17, और 7 × 14 1 15, 5 × 25, 5 × 10 2 12, 5 × 10 11, 5 2 और 2, यानी हो गया 5 7 5 5 10, 5 2 7 1 8 1 9 2 1 3, और इतना हो गया ये। तो गड़बड़ कहाँ हो गया इसका, 90 होंगे 936 काट दिया, 7 दूनी 14, 5 दूनी 30 1 31 होंगे। उन्होंने 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है जी, इसका त्रिज्या 15 सेंटीमीटर उसका भुजा दिया हुआ है। तो चलिए 5 से 5 न रह जाएगा आपका, यानी हमको गुना करना है
157 में 25 से गुना करना है। 15 सेंटीमीटर तो इसका वर्गाकार का उसका जो वर्ग है उसका भुजा दिया हुआ था, वर्गाकार मैदान का। और जो घास की जो घोड़ा की जो लस्सी का लंबाई है वो तो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर ना, तो उसको मिस्टेक हो गया था। तो 7 पचे 35, 5 पचे 75, 3 78, और 7 दूनी 14, 5 29 और 1 31, यानी 5 और 8 4 12, 7 1 8 1 9 और 3, यानी कितना आ गया आपका ये 39.25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भाग कीजिए तो करेंगे 1 19 दूनी 38, 6 दूनी 12, 2 दूनी हो गया, 2 दूनी 4 और 7 दूनी और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 5, 6 दूनी 12 और 19। हाँ चलिए आप आ गया 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब जल्दी जल्दी इसको कीजिए। तो अब देखिए आगे कह रहा है कि अब रस्सी को क्षेत्र वृद्धि कर देना, यानी 5 सेंटीमीटर की जगह पे आपको कितना ले लेना है 10 सेंटीमीटर लेना है, यानी 5 सेंटीमीटर रस्सी की जगह पे आप लेना है आपको 10 सेंटीमीटर लेना है। तो अब यहाँ पे हम 5 की जगह पे कितना कर रहे हैं, पहला बन गया। अब इसको हमको दूसरा में क्या करना, 5 की जगह पे हमको 10 कर देना। तो विशेष तो कुछ करना है नहीं, जहां जहां 5 था अब वहां खाली 10 कर देना है आपको, हो गया। तो जब 10 किए हैं तो अब इससे दुगना हो जाएगा। चलिए दूसरा भी बना देते हैं। तो कट गया ये आपका, कितना कट गया 5 दूनी 10, यानी हो गया ये 7 पचे 35, 15 पचे 75, 3 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? इस तरह के मैथ इसी तरह से बनता है, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, फटाफट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 58.875 आता है, यानी कह रहा है कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 78, 5 माइनस 19.625, घटा दीजिए 5 की 5 हो, 9 में से 2 गए 7, 14 में 6 गया 8 और ये हो गया 17, 17 में से 9 गया 8, 6 में से गया 5, यानी 58.67 इतना क्षेत्रफल की वृद्धि हो चुकी है। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, उसके बाद ताकि क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं इसके बाद हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कहता एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया गया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित तार की लंबाई और ब्रुज के
प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए ये आपका एगो ब्रुच दिया हुआ है जिसको बांटा गया है। इस तरह से इसको बांटा गया है, ठीक है, आप जैसा दिया जा रहा है। और इसमें इसका व्यास दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 35 mm दिया हुआ है। तो इसका आर कितना हो जाएगा 35/2 mm हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है तार को वृत्त के 5 व्यासों में बनाने प्रयोग किया गया, उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इसमें कुल वांछित तार की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पहला कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर। सबसे पहले देखिए इसको मैं के को कितना दिया हुआ आपका है, आइए पहले वृत्त की परिधि निकालते हैं, यानी 2πr। तो कितना हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने कितना है 35/2। 2 से 2 खत्म हो गया, 7 5 35, ये आपका बच गया 110। अब उसके बाद कितना है तो 5 है, तो 5 हो गया। अब 5 गुने कितना, तार की लंबाई कितना दिया हुआ है, जो देखिए व्यास यहां से यहां तक ना लेके चलेंगे आप, 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 हुआ कि नहीं, यानी 5 से इसको हम 35 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो तार की लंबाई 175 हो गई इधर से, और प्लस 175 कितना हो गया ये आपका 5 7 1 8 1 1 2, यानी में हो गया। तो आपका देख रहे हैं, आपको इस समझ में आया कि देखिए सबसे पहले ये समझिए कि कितना दिया हुआ है। तो व्यास इसमें 5 को व्यास तारना है, त्रिज्या तो भले आधा बन रहा, लेकिन तार तो 5 को यहां से यहां तक कितना है देखिए, गिनिए 1 2 3 4 5 है। तो 5 का 1 का लंबाई 35 का लंबाई तो यहां से यहां तक चलेगा ना, पूरा का निकालने के लिए कर रहा है आपका लंबाई, तो कि कितने चांदी का तार कितने लंबाई का लगा हुआ है जो। तो सबसे पहले यहां से यहां तक हम लंबाई लिख लिए, अब जैसे 5 तार निकला तो 5 उसको गुना कर लिए, और टोटल ये जो सर्किल है, और सर्किल आपका वृत्त की परिधि निकल गया। तो टोटल का टोटल आपका निकल गया कितना 285 mm। अब इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया हुआ है, जैसे कि ब्रुच के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। जल्दी से इसको लिखिए। अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 अब कह रहा है ब्रुच के त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब यहां पे देखिए ये टोटल के कमानी बन रहा है, ये 10 खंड हो रहा है, और ये पूरे सर्किल का माप हम लोग तो जानते हैं 360 डिग्री होता है। तो थीटा का जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 360 है, अब बटा 10 यानी काट दीजिए कितना मिल गया आपका 36 डिग्री मिल गया, ठीक है ना। अब हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्या तो आपका यही रहेगा, तो लिखेंगे दूसरा में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा अब बटे 360। अब देखिए पाई का वैल्यू इसमें तो कितना दिया हुआ है, पाई का वैल्यू नहीं दिया, यानी 22/7 हमको लेना है, तो 22/7 हम ले लिए। और आर आपका कितना दिया हुआ 35/2, 35/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35/2 गुने 35/2 और फिर गुने हो जाएगा आपका थीटा का वैल्यू 36 निकला है, 36/360 हो गया। तो देखिए कट गया कितना से 10 से कट गया, 7 5 35, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, आपका यहाँ पे बच रहा है 35 को 11 गुने 35/2 दूनी 4। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना करने पर 11 5 55 और 11 33 305 38, इतना बटे 4 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये तो उतारेंगे होगा आप लोगों का, ठीक है। तो अब इसको भागा कीजिए, 9 9 36 9
और यहाँ पे निकल गया 36 में से 2, 5 6 जो 24, अब दशमलव 4 दूनी 8 और 5 और कितना आंसर आता है इसका? चलिए इतने तो रह जाता है आपका, यही तो आंसर देता, पॉइंट में नहीं दे रहा, यही आंसर दे रहा है। तो हो गया। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, खाली आप समझिए इसको। क्षेत्रमिति का मैथ थोड़ा सा टेढ़ा आता है, इसको समझिए। एग्जाम में तो निश्चित है कि 10 से 12 नंबर का परीक्षा में आता ही आता है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते, तब तक इसको आप जल्दी से उतार दीजिए, जितना फास्ट उतार सकते हैं। चलिए आज क्या लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक छतरी में 8 ताने हैं, ताना 8 को ध्यान रखिएगा, ताना के वो है 8 को है, 8 को ताना एकदम ध्यान रखना है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बांधते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए और आपका कितना दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर दिया। अठिट्टा देखिए छतरी जो होता है अर्धवृत्त का होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त का होता है, यानी जब भी इसको में कोण बन रहा है 360 डिग्री का दबन के 180 डिग्री का बन रहा है वहां पे पूरे सर्किल का। तो जो यहाँ पे थीटा का मान इसका लेंगे हम, कितना ले लेंगे? x हाँ ये आपका छतरी है लगा हुआ, 360 डिग्री का कोण बन रहा है, सॉरी 360 डिग्री बन रहा है, और बटा कितने कमानी इसमें है? कमानी देखना है आपको। कमानी आपका दिया हुआ है 8 का दिया हुआ है, तो 8 से हम इसको भागा कर देंगे, तो 8 से भागा कर दीजिए, कितना हो गया ये आपका? 45 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे आपका कह रहा है 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत, तो लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, त्रिज्या का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुने 45 गुने 45 गुने 45/360, काट दीजिए। आपका कट रहा है कितना से? 8 से कट गया ये, और 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, आपको बच गया नीचे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर गुना कर लीजिए, 225 2025 और 2025, यानी 5 5 2 2 और 2, कितना आंसर देता है इसका? हाँ जब 3 को 2 आएंगे 75, यानी 1 2 2 7 और 5 हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं आप इसको। देखिए कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आ रहा है, तो देखिए ये जो ताना जो छाता का बना हुआ है ये वृत्त है, और इसको 8 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4, तो ये वृत्त का ना हुआ, इसी का एक का निकालने के लिए हमको कह रहा था। तो त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसी त्रिज्यखंड का हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा था खाली, बस, और कुछ नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग का बच्चों इतना ही रहेगा। और सबसे पहली बात, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। जब आपके पास वीडियो पहुंचता है ना, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और नए जो विद्यार्थी जी हैं जो जुड़ रहे हैं, जो मेरे वीडियो को विद्यार्थी देख रहे हैं, नए विद्यार्थी, वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें, ताकि
जब हम वीडियो का नोटिफिकेशन डालें तो आप पर सबसे पहले पहुंच जाए। और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वो अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा लाभ हमें भी मिलेगा और आप लोगों को भी मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मैथ के साथ मिलते हैं। तब तक आप 11, 12, 13 और 14 इसमें 4 मैथ और आपका रह गया है और है इधर नहीं 4 ही मैथ है। 11, 12, 13 और 14 ये आप लोगों का होमवर्क रह गया है। अब इसको घरे जाके आप लोग इसको बनाइए और बनाने के बाद दिक्कत होगा कोई बात नहीं, पीछे से रिवीजन निश्चित करते रहिए। ठीक है, तब चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा।